नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे आप सबके सवालात थे कि सरिता आप ये बताइए कि आपने अपने गार्डन को तैयार करने में कितना इन्वेस्ट किया है और कितना आप महीने में कमा रही हैं अपने इस चैनल से और कितना काम करती हैं और सबका अगर लबो-लुबाव हम निकालें तो आपकी इनकम जो है आपके यूट्यूब चैनल से कितना हो रहा है। तो बस इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर के आई हूँ मैं आप सबके लिए। भरपूर मैं कमा रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं कमा रही हूँ कि आप सब भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। ये जो मेरा दिल का बैंक है ना, इसमें इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट मुझे मिलता चला जा रहा है और पिछले 3 सालों से मल्टीप्लाई हो रहा है और बहुत सारा प्यार वाला धन जो इसमें जमा हो गया है। जी हाँ, अगर हम पैसे की बात करें तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबको हम बताते हैं कि इसमें गार्डन को तैयार करने में कितना इन्वेस्टमेंट था मेरा, कितने पैसे लगे। अगर हम गिनती करें तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे गार्डन में कम से कम 15 स्टैंड है और 15 स्टैंड जो हैं वो 15 फीट के चौड़ाई वाले हैं और 2.5 फीट चौड़े वाले और 15 फीट की लंबाई के हैं। तो ऐसे 15 स्टैंड है। एक एक स्टैंड को बनवाने में मुझे तकरीबन 3,000 रुपया लगा था और मैं सोचती हूँ कि जितना मजबूत मेरा ये स्टैंड बना के हमारे जो ग्रिल वाले भैया थे उन्होंने दिया, तो बहुत सस्ते में उन्होंने बनवा के दिया था। और ये सारे स्टैंड मैंने 3 साल पहले बनवाए थे, जब 2019 को 22 जनवरी को मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी। उसके 6 महीना के अंदर में मैंने ये सारे स्टैंड बनवाए थे। उसके अलावा उन स्टैंड के अलावा जो है कुछ आर्च मैंने बनवाए थे, 1-2 आर्च बनवाए थे। वो एक तो 3,500 का, फिर 4,000 के, ऐसे रेशियो में मिला था। कुछ स्टैंड है मेरे जो बैक साइड में आपको दिख रहे होंगे या इस साइड में आपको दिख रहे होंगे, तो वो वाला स्टैंड जो है वो 200 और 300 के रेशियो में बना था। शुरू में जब मैंने बनवाया था तो 150 का बना के दिया, फिर बाद में जैसे जैसे बनवाती गई तो उसका दाम बढ़ता चला गया। लोहे के वज़न के हिसाब से उसका कीमत है और इस तरीके से 300-300 रुपये का वो स्टैंड बना। तो कुल मिला जुला के जो लोहे का काम मैंने करवाया था, फिर उसके बाद मैंने ऊपर सारा ये शेड डालने के लिए, ग्रीन शेड डालने के लिए जो ग्रिल ऊपर लगवाया था वो बनवाया था। कुल मिला के जब मैंने बनवाया थे, सारे लोहे का काम करवाया था, रॉड का काम करवाया था, तो उसमें मैंने उनको 1,70,000 रुपया दिया था टोटल बनवाने का, स्टैंड वगैरह। उसके अलावा छुटपुट और भी कुछ स्टैंड बनवाती रही। कुछ छोटे वाले स्टैंड जो 1 फीट हाइट के थे, वो गमलों को रखने के लिए, क्योंकि गमले तब भारी भारी से थे और मैं चाहती थी कि अच्छे से ऑक्सीजन मेरे प्लांट्स को मिलता रहे, तो इसलिए ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रहे। तो इस तरीके से मैंने और भी स्टैंड बनवाए। लेकिन एक मुश्त जो मैंने पैसा दिया था उनको, 1,70,000 रुपया दिया था वो। इसके अलावा समय दर समय में पॉट्स खरीदती रही और आप सबको मालूम है कि दिल्ली जैसी जगह में जो पॉट्स है प्लास्टिक के भी आपको 150 से 200 के दरमियान ही मिलते हैं। तो इतने सारे पॉट्स हैं और हर पॉट्स को जो पहले मिट्टी के मैं ख़रीदती रही तो कच्ची मिट्टी के ही दिल्ली में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पके वाले तो प्लांटर मिलते नहीं हैं। तो शुरू में मैं मिट्टी के प्लांटर ख़रीदती थी, वो भी करीब 80 और 100-150 के दरमियान मिलते थे। तो उसमें करीब गमले जो मैंने ख़रीदे थे तो 10-15 हज़ार रुपया और उसमें लगा था। इसके बाद जो प्लांट्स मैंने ख़रीदे तो शुरू में उतना अंदाज़ा नहीं था, तो जो प्लांट्स 100 रुपया के दूसरे स्टेट में मिलते हैं वो हमारे दिल्ली शहर में वो 300-300, 350 रुपये के प्लांट्स मिले। और कुछ प्लांट्स जो है ऑनेस्टली अगर हम बोले तो हर प्लांट जो है हमारे यहाँ आकर के चलता नहीं था शुरू में, क्योंकि मैं भी सीख ही रही थी, तो कुछ प्लांट्स मरे भी। तो प्लांट्स और गमले लेकर के अगर मैं देखूं तो कम से कम आप मिनिमम अगर हम जोड़ लेते हैं तो 25,000 रुपया जो है उसमें और लगा। तो इस तरीके से मिला के कुल अगर हम जोड़ते जाएं तो 2,70,000-80,000 के करीब जो है 2.25 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ था। तब मेरा जाके 1 साल में गार्डन जो है थोड़े स्थिरता पे आ गई थी एक जगह पे। उसके बाद शुरू हुआ हमारा हर 6 महीने में गमले में ये खाद डालना, कंपोस्ट डालना, उसके बाद नए नए गमले लाना, फिर से गमले को चेंज करना। फिर जब 1 साल गुजर गया तो उसके बाद आपके जितने भी स्टैंड थे
उनको पेंटिंग कराना। तो हर दिवाली के आसपास में जो पेंटिंग होती है, आप सबको मालूम है, आप सब अगर गार्डनर हैं तो पेंटिंग कराने में मिनिमम 10,000 रुपया खर्च होता है, लेबर चार्ज वगैरह लगा करके, क्योंकि इतने सारे स्टैंड को खुद अपने हाथ से पेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक आदमी रखती हूँ और आप सबको मालूम है कि मेरा जो बंदा है वो आकर के हर एक साल में, तकरीबन 6 महीना तो नहीं, 1 साल में दिवाली के आसपास में पेंटिंग कराती हूँ। तो आप उसका जोड़ लीजिए 10,000 रुपया। इसके अलावा करीब मुझे 70 किलो खाद खरीदना पड़ता है, और वो खाद क्योंकि हम लोग सिर्फ घर में 2 लोग हैं, 2 लोग से किचन वेस्ट से मैं इतना खाद नहीं बना सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ख़रीदना ही पड़ता है। कितना भी फ्रूट्स खा लें, कितना भी हम किचन वेस्ट निकाल लें, उससे इतना खाद तो तैयार नहीं होगा, तो ख़रीदना पड़ता है। तो जो लोकल खाद मिलता है वर्मी कंपोस्ट, वो 100 रुपये का एक कट्टा मिलता है 10 किलो का, और थोड़े से किसी ब्रांडेड कंपनी का अगर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा वाला खाद लेते हैं, तो वो हमें मिलता है करीब 150 या 140 का। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना उसका लग गया। तो कुल मिला जुला के जो एक बार इन्वेस्ट किया था करीब 2,70,000-80,000 के बाद, हर 6 महीना में मेरा ये 10,000-15,000 रुपया जो है वो एक इन्वेस्ट होता है। इसके अलावा बहुत बार मेरे घर में सब लोग कहते हैं कि सारा टाइम लगी रहती हो, तो कभी माली रख लो भाई, थोड़ा सा वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो एक दो बारी मैंने माली को बुलाया, तो आप सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जब मैंने माली को बुलाया, तो जितने 3-4 माली को मैंने बुलाया, तो वो एक एक गमले को गिनते हैं, और गिनने के बाद कहते हैं कि मैडम जी आपके यहाँ तो 600-700 गमले हैं, एक एक गमला गिनने के बाद। तो 10,000 से 15,000 के बीच में वो अपनी मेहनताना महीने का वो मांगते हैं। तो वो मैं बचाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपने हाथ से सारा काम करती हूँ अपने गार्डन का। तो वो 10 से 15,000 रुपया मैं बचा लेती हूँ। अगर मैं माली रखूँ तो वो भी हमारा खर्च जो है उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सारा खर्च है हमारा हर महीने में, इतना कम से कम 15 से 20,000 रुपये का खर्च है। अब ये खर्च तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है, जो पेरेनियल प्लांट्स हैं, जो फॉलियस प्लांट है, जो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसमें, अब वो प्लांट्स तो मैं नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मेरा गार्डन जो है बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल अब तैयार हो गया है। तो सर्दियों की सीज़न में लगाने वाले बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स आते हैं। पिटूनिया है, बिगोनिया है, डॉग फ्लावर है, वगैरह वगैरह, एनुअल क्रिसेंथेमम है। तो अलग अलग थोड़ा सा रेट होता है, लेकिन मैक्सिमम जो रेट होता है वो यही होता है कि 50 रुपीज़ पर प्लांट जो है हमें यहाँ पे मिलता है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि 20 से क्यों नहीं लगाते हैं, तो 20 से भी लगाया था, पिछले साल मैंने 20 से लगाया था। कुछ प्लांट्स हम ऐसे शुरू में लेकर के आते थे जो डायरेक्ट नर्सरी से, जो ज़मीन में लगाए जाते हैं वहाँ से, तो पहले वो 2 रुपये में एक प्लांट मिल रहा था, उसे ला के लगाते थे। फिर पिछले साल जो है पैंडेमिक के टाइम में, लॉकडाउन के बाद जब हम गए, तो वही प्लांट जो है हमें 5 रुपये का मिल रहा था, और अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और भी रेट हो गया। इस बार तो मैं अभी तक प्लांट लेने गई नहीं हूँ, जो अपने आप से प्लांटर में कुछ कुछ प्लांट जो है उगाए हैं, तो वो उसे ही अभी मैं अलग कर रही हूँ। तो ये तो हो गई सारी खर्चे की बात कि कितना इन्वेस्ट किया, कितना मेरा महीने का खर्च होता है, और कितनी मेरी मेहनत लगती है। अब बात आती है कि कितना हमारा इनकम है इस अपने चैनल से। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मिनिमम जो मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है कि अगर $100 हो जाता है तभी वो पेमेंट करते हैं, और 3 साल हो गए, 3 साल में अभी तक मुझे 3 सिर्फ पेमेंट मिले हैं, 3 पेमेंट मिले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए $1 का कितना रुपया बनता है, और इसी हिसाब से कि सिर्फ 3 बार अभी तक मुझे पेमेंट मिले हैं, शायद चौथा पेमेंट अभी आने वाला हो। $100 जब इकट्ठा हो जाता है तब वो पेमेंट जो है रिलीज़ करते हैं, आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाता है। तो ये कमाई है, और क्योंकि इसका अंदाज़ा आप सब लगा सकते हैं कि कितना व्यू आता है और कितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप सब देख रहे हैं कि जो पहला साल जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो फर्स्ट ईयर में 12,000 सब्सक्राइबर मेरे बने थे। दूसरे साल मतलब 2019 में 12,000, 2020 में 12,000 सब्सक्राइबर जुड़े थे, और इस बार 2021 में, अब दिसंबर आ गया है, मात्र 6,000 सब्सक्राइबर मेरे उसमें जुड़े हैं, और 26,100 के करीब मेरे सब्सक्राइबर जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब मेरे हुए हैं। तो उसी हिसाब से व्यू भी आता है। मैक्सिमम व्यू जो है मेरा, जो जनरल व्यू आता है
वो 5 से 7 हज़ार के बीच में ही आता है। और जैसा मुझे अंदाज़ा है कि शायद 5,000 व्यू पे कुछ डॉलर ये लगाते हैं, $1 या $2, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। तो यही मेरी कमाई है, आप सबका प्यार, आप सबके कमेंट्स जो इतने प्यारे प्यारे मुझे मिलते हैं, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। आप सब हमेशा हमारे साथ बने रहिए। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर आप करेंगे तो और भी अच्छी बात है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन होता है ना, उसे ज़रूर प्रेस करिए। और उसे प्रेस करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। ऑल वाला जो ऑप्शन होता है उसे आप टच कर दीजिए प्यार से, तो जितने भी मेरे वीडियो मैं डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप हमारा वीडियो देख सकेंगे और शेयर करेंगे तो और भी मेरे मित्र बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज आप सबको। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जो कहूँगी सच कहूँगी, तो मैंने जितना कुछ कमाया है वो सारी बातें आपके सामने रख दी है, और जितनी मेरी मेहनत लगती है। और इन सारी चीज़ों में एक चीज़ जो रह गया वो ये था कि इतने महंगे महंगे एक्सेसरीज़ होते हैं जो मैं ख़रीदती हूँ। अगर आप सब में से किसी ने भी ख़रीदा हुआ तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक छोटे छोटे अगर फ्लेमिंगो ही मैंने ख़रीदा तो कोई 1700 से लेकर 2500 के रेट में आता है। डॉल ख़रीदा है तो वो भी 1600, 1700, 1300, 1400 को आता है। तो इसे भी आप इसमें ऐड कर लीजिए मेरे इन्वेस्टमेंट में अपने गार्डन के, तो आपको पता लग जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों का क्या है मेरे पास, वो है आप सबका प्यार। तो अपना प्यार बनाए रखिए। मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।